तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज चैप्टर जो कि क्लास 10th का है। उसमें हम लोग अध्याय 1A का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन बोला कि किसी त्रिभुज ABC में, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC में PQ समांतर BC के, PQ जो है ना वो BC के समांतर है। AP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जो AP हमारे पास है वो 2 सेंटीमीटर का है। PB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जो PB है वो 6 सेंटीमीटर का है। AQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AQ जो हमारे पास है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो AC का मान क्या होगा? जो हमारे पास AC का मान होगा वो क्या होगा? जबकि P, Q क्रमशः AB और AC पर हो। जो P है ना वो AB पर है और जो Q है वो AC पर है। इतना बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास AC का मान आएगा वो क्या होगा। ठीक है, आप अगर ध्यानपूर्वक पहला क्वेश्चन को बनाए होंगे तो आपसे ये बनने का संभावना पूरा है ना। तो चलिए हम तो बताएंगे ही, ठीक है, लेकिन आपको पहले प्रयास करना चाहिए, इसके बाद मेरे को देखना चाहिए, मेरे वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं त्रिभुज ABC में। ये ABC हमारे पास त्रिभुज है, चूंकि PQ समांतर BC है। PQ जो है वो समांतर BC के, आप देख सकते हैं जो PQ है समांतर किसके है? BC के। ठीक है, तो अगर समांतर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि AP बटे में क्या हो जाएगा? PB इक्वल टू AQ बटे में QC हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इस बात को। तो हमारे पास जो भी मान दिया हुआ है उसको रख लेंगे। जैसे AP का मान 2 दिया हुआ है, PB का मान 6 दिया हुआ है, बराबर लिख लेंगे। AQ का मान 4 दिया हुआ है, QC का मान हमको फाइंड करना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए QC पहले निकालते हैं। अगर हमारे पास QC आ जाएगा तो AC का मान निकालना आसान हो जाएगा। तो 2 3 6, 3 बार में कट जाएगा। QC यहाँ पर 1 है, एक बार में कटा हुआ है ये, तो QC में 1 से गुणा करेंगे, QC आ जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया QC का मान। तो AC हमको फाइंड करना है, बल्कि QC फाइंड नहीं करना है। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? AQ प्लस QC। AQ को QC के साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास AC मिलता है। तो AC इक्वल टू QC, AQ का मान जो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया 4 सेंटीमीटर। QC का जो मान अभी लाया मैंने 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, जो AC होगा वो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ चुका है 16 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में हम लोग 3 का पहला देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला रिक्त स्थानों को भरें। तो बगल के चित्र में हमारे पास ये जो ऊपर वाला फिगर है ना, इसमें आपको देखना है AD कोमा कोण BAC की समद्विभाजक रेखा है। जो AD है ना, ये कोण BAC जो है, ये जो कोण है BAC, तो AD जो है वो समद्विभाजक रेखा है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटना को हम लोग बोलते हैं समद्विभाजक। समद्विभाजक यानी कि सम मतलब बराबर, दो मतलब दो गो, ठीक है, और भाजक मतलब बांटना, यानी कि दो बराबर भागों में बांटना, इसको हम बोलते हैं समद्विभाजक। ठीक है, यदि AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जो हमारे पास AB है इसका जो मान है वो 6 सेंटीमीटर का है। BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो हमारे पास BD है वो 3 सेंटीमीटर का है, तथा CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD जो हमारे पास है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो AC बराबर, यहाँ पर खाली स्थान को हमको भरना है, AC का जो मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। ठीक है, जब तक वो बताएंगे नहीं ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक प्रमेय देखते हैं, जो कि भारतीय भवन बुक में एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। हालांकि हमने जो अभी प्रमेय बताया हुआ है, 9 प्रमेय जो है ना वो NCERT के बुक से मैंने बताया हुआ है, तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा हम उसको बताते चले जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो त्रिभुज था ना ABC, वैसा ही त्रिभुज मैंने बना लिया है ABC, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर AD था तो मैंने AD बना लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि जो AD है ना वो इस कोण को, ये पूरे कोण को यानी कि BAC कोण को समद्विभाजक कर रहा है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो हमको क्या साबित करना है इसमें कि जो AB होगा, AB
और AC का अनुपात यहाँ पर लिखता हूँ पहले AB, और AC का जो अनुपात होगा वो BD और CD के अनुपात के इक्वल होगा। देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। बातों को गहराई सुनिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो हमको ये साबित करना है। अगर ये ऐसा करके हम साबित कर देते हैं तो वैल्यू को डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए, इसको साबित करने के लिए हम एक रचना करेंगे। वो रचना क्या होगा, देखिए BA को बढ़ाया गया, ठीक है, और AD को, AD जो है ना AD, BA को E तक बढ़ाया गया। ये ऐसे बढ़ाया गया ताकि AD जो है वो समांतर हो पाए EC के। ध्यान से सुनिएगा बातों को। सिंपल में अगर बात बोले ना तो AD समांतर EC हो गया रचना के द्वारा। हमने इसको, इस दोनों को समांतर किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमने यहाँ सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया। देखिएगा AD जो है वो कोण BAC को संधिभाजित करता है। आपको पता है पहले से ही कि जो AD जो है वो संधिभाजित करता है इस दोनों कोण को। तो संधिभाजित अगर करेगा तो कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा, कोण CAD। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोण BAD बराबर कोण CAD हो जाएगा। ये समीकरण पहला हो गया, ठीक है, ओके। अब AD जो है ना वो समांतर है किसके, EC के, रचना के द्वारा। और अगर देखिएगा AC जो है वो तिर्यक है। तो आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा हुआ है, जब कोई समांतर रेखा होती है और एक कोई तिर्यक रेखा होती है तो इसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखेगा तो ये बिल्कुल जेड जैसा आकृति बन रहा है यहाँ पर, ऐसे करके जेड जैसा, या आप ऐसे करके देख लीजिए, ये वाला है ना, ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, यानी कि यहां पर भी जेड जैसा आकृति बन रहा, ठीक है। देखिए तो अगर इस लाइन को मैं दिखाऊं तो यहां पर ये वाला है, इसको मैं दिखाऊं तो ये वाला यहां पर है, इसको दिखाऊं तो ये वाला यहां पर है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करके बिल्कुल दिखा दूं, अगर आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेड बना हुआ है बिल्कुल इसी के जैसा। तो मैंने क्या बताया कि ये दोनों समांतर रचना से ये तिर्यक जैसा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया कि चूंकि AD जो है वो EC के समांतर है और AC जो है वो तिर्यक है, तो कोण ACE, जो ACE है, देखिए ACE यानी कि ये वाला कोण वो बराबर किसका होगा, कोण CAD के। किसके बराबर होगा, कोण CAD के, यानी कि इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यहां पर एकांतर कोण से ये समीकरण 2 हो गया। और अगर AD जो है वो EC के समांतर है, AC तिर्यक है, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, और कोण AEC जो AEC है यहां पर कोण BAD के बराबर होगा, कोण BAD, ठीक है। कैसे, थोड़ा सा यहाँ बता दीजिएगा। देखिए मैं इसको फिर से यहाँ बताता हूँ। जैसे ये दोनों समांतर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये दोनों क्या था, थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं। ये दोनों ऐसे करके समांतर था, ये लाइन को यहाँ रख दिया गया, ये लाइन को यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, जैसे ये लाइन है ना ऐसे करके दिख रहे हो। तो इसमें होता क्या है, जब दो रेखाएं समांतर होती है, एक तिर्यक रेखा होती है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है यहां पर है, ये जो लाइन है ये यहां पर है, ये जो लाइन है वो यहां पर है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि ये वाला कोण जो होगा ना इस कोण के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बराबर कर देते हैं। ये कैसे होगा, संगत कोण से होता है, ठीक है। देखिए कोण AEC, कोण AEC यानी कि ये वाला कोण जो होगा कोण BAD के बराबर होगा, कोण BAD के बराबर होगा, ठीक है। देखिए समझ में अगर नहीं आया ना तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा, इसको मैचिंग करा लीजिए आप, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ठीक है।
तो ये वाला कोड इस कोड के बराबर होगा, ये वाला कोड इस कोड के बराबर होगा, बस और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो हमने लिख दिया कोड AEC ये वाला कोड बराबर क्या हो जाएगा, कोड BAD यानी कि ये वाला कोड के बराबर, ठीक है, संगत कोड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण 3 दिया गया ना, समीकरण 1 और 2 से पहले देखते हैं, 1 और 2 से क्या मिलने वाला है। देखिए CAD जो है ना, वहाँ यहाँ पर भी CAD है दोनों में समीकरण में, तो CAD दोनों बराबर है, तो BAD जो होगा वो ACE के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर। कोड BAD जो होगा समीकरण 1 और 2 से, कोड BAD जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो कोड ACE के बराबर होगा। कैसे, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, और यहाँ पर जो समीकरण बना अभी नया 4 बन गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 हमारे पास यहाँ पर है और समीकरण 4 हमारे पास यहाँ पर है। आप देखेंगे अगर तो वो यहाँ पर BAD जो है वो ACE के बराबर है, और यहाँ पर कोड AE जो C है वो कोड BAD के बराबर है, तो BAD और यहाँ भी BAD मैच कर गया, तो BAD मैच कर गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो AEC जो है ना, कोड AEC जो है कोड ACE के बराबर है, कोड AEC जो कोड है यहाँ पर ACE के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 और 4 से AEC हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ACE। देखिए हम लोग इस कोड को देखते हैं, यहाँ पर ये कोड कैसे है, बराबर हो गया, कहाँ पर है इसका पोजीशन, कोड AEC कहाँ पर दिखा आपको, कोड AEC यानी कि वाला कोड ACE हो गया, यानी कि वाला कोड। अब देखिए अगर आप इस त्रिभुज में देखेंगे ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर E है, बोलिएगा नहीं आप, तो AE जो C है ना, इस त्रिभुज में देखेंगे ये कोड इस कोड के बराबर है, ठीक है। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोड बराबर होते हैं, तो दो भुजा भी बराबर होती हैं। कैसे, तो यहाँ पर इस कोड के सामने कौन है, ये वाला है, इस कोड के सामने कौन सा है, ये वाला है, तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो दो कोड बराबर, तो दो भुजाएं भी बराबर हमारे, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर हो गए, ठीक है, ओके। तो AE बराबर क्या हो गया, AC हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक, आपने प्रमेय 1 पढ़ा हुआ है, मैंने प्रमेय को से दिखाया हुआ है, इसको थोड़ा मिटाता हूं पहले, ठीक है। देखिएगा मैंने अभी तक ये चीज दिखाया हुआ आपको, अगर ये AD जो है EC के समांतर है, कैसे, रचना से, तो आप क्या बोलेंगे कि BA बटे में AE, BA बटे में AE, BD बटे में क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, BD बटे में क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इसका और बटे में इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसके अनुपात के इक्वल होगा, ठीक है, अगर ये दोनों समांतर होता है तो, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया BA बटे में AE, BA बटे में, यहाँ पर AE की जगह पर AC लिख दिया। आपको पता है क्यों, क्योंकि जो AE है ना वो AC के बराबर है, तो मैंने लिख दिया AC यहाँ पर, बराबर हो जाएगा BD बटे में DC। तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो BA बटे में AC, BA बटे में क्या हो गया, AC हो गया, BD बटे में क्या हो गया, DC हो गया, BD बटे में क्या हो गया, DC हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे, देखिएगा यहाँ पर अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने इस थ्योरम को आपको समझा दिया, ठीक है ना, प्रूफ भी कर दिया। देखिए कॉपी लेकर के इसको अच्छा से बनाइए पहले, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को आप बनाइए आगे, तो आपको मजा आने वाला है, ठीक है। देखिएगा तो हम क्वेश्चन को पढ़ दिए हुए हैं, वैल्यू को समझा दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि AD जो है ना कोड BAC का संधिभाजक रेखा है, कोड BAC का संधिभाजक रेखा यानी कि दोनों कोड बराबर है, तो AB बटे में क्या होगा, AC, AB बटे में क्या होगा, AC हो जाएगा, BD बटे में क्या हो जाएगा, CD, BD बटे में क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो BA लिखा हुआ है, AB लिखें या BA लिखे बात बराबर है, यहाँ पर AC लिखा हुआ है, यहाँ भी AC लिखा हुआ है, यहाँ BD CD, यहाँ पर BD है, तो DC को आप CD कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो AB का मान 6 दिया हुआ है, AC का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमको AC का मान फाइंड करना है, BD का मान 3 दिया हुआ है, CD का मान 4 दिया हुआ है। कटाएंगे 3 दूनी का 6 दो बार में कट जाएगा, तो AC में यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो AC में 1 से गुणा करेंगे, AC हो जाएगा 4 दूनी का 8 सेंटीमीटर। तो इतना छोटा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जानकारी आपको होना चाहिए कि आखिर हम लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको भली भांति अच्छे समझ में आ गया होगा।